हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार कमेंट्स में यही आ रहा था, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस। हालांकि मैं कर चुकी हूँ ये वाली रीडिंग, कुछ दिन पहले ही की है। आई थिंक आप देख लीजिएगा, वो भी अगर देखना चाहें तो मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें कर लेते हैं आज आपके लिए हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक। आपको पता है मेरा स्टाइल, 1 से लेकर 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, 16 टू 31 है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी रखे हुए हैं, इन पर भी मेडिटेशन करके जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है, आप वो वाला कार्ड भी सेलेक्ट करते हैं। दोनों ही सोलमेट्स को दिखाता है। यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख लीजिए। ठीक है, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अब से लेके नेक्स्ट 6 मंथ तक मेरी रीडिंग्स जो हैं वो वैलिड है। जब भी आप देखोगे, जब भी आप इस चैनल पर आते हो, ये रीडिंग आप देखते हो, जब भी, अब से 6 महीने बाद भी देखते हो, 1 साल बाद भी देखोगे, तब उस टाइम से लेकर 6 महीने तक जो है ये वैलिड रहेगी ये रीडिंग। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये सेलेक्ट किया है, हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले तो बहरहाल ये जो कार्ड है वो है ही सोलमेट्स का। जो फ्यूचर स्पाउस होते हैं, जो आपको जाहिर सी बातें कमिटमेंट देते हैं, आपके साथ सीरियस होते हैं, वो होते ही आपके सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो सोलमेट्स का कार्ड मैंने इसीलिए रखा है। वो लोग नहीं जो आपकी लाइफ में आपको भी उनकी उनकी एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्लेट में सब कुछ होता है ना, वो आपको भी वो भी एक पीस केक का भी खाना चाह रहे होते हैं और दूसरे छोटे 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 ऑप्शंस को भी खा रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता कभी भी। सोलमेट वो होता है जो इक्वल गिव एंड टेक देता है, जो सिर्फ आपको पसंद करता है, जो आपके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो जो है, जो जो सारे ऑप्शंस को अपने ओपन रखते हैं, वो नार्सिसिस्ट टाइप के बंदे होते हैं, जिनको हम सोलमेट अनफॉर्चुनेटली समझ लेते हैं कि हाय ये तो मेरा सोलमेट है, वाह हाय हाय मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। अब सोलमेट के धंधे देखो जरा, इधर उधर मुंह मार रहा है। ये कैसे सोलमेट हुआ? आपने मैसेज किया, 10 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, नो नो नो, दिस इज नॉट योर सोलमेट। ओके, या जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जो आपको आपको कमिटमेंट की बात आती है तो भाग खड़ा हो जाता है, और बाकी चीज़ों के लिए उसको बस बुला दो, है ना, तो वो सोलमेट नहीं है। तो उस चीज़ से प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालिए। सोलमेट आपका जो है वो इक्वल गिव इन टेक करेगा, इक्वल। आपका सोल उसके साथ कनेक्टेड होगा, वो सोच भी नहीं सकता किधर इधर उधर उधर, जैसे आप वैसे वो एक एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। ठीक है, और वही आपको कमिटमेंट भी देता है, शादी भी देता है। तो वही आज की रीडिंग में मैं देखने की पूरी कोशिश करूंगी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये सोलमेट होने के साथ साथ क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते, ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, कैसे मिलेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, जर्नी कैसी रहेगी, इनके इनिशियल्स क्या रहेंगे, इस तरह की मैं मतलब थोड़ी डिटेल रीडिंग करूंगी आज। ठीक है, ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, वरना बाद में आप भूल जाओगे। ओके, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जैसे ही मैं अपनी रीडिंग्स डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वैसे कोई हर्ज नहीं है, अगर आप चाहें तो। अगर आपको कलेक्टिव रीडिंग्स देखने का शौक़ है या पसंद है, क्योंकि वहाँ पर भी डेली बेसिस पर मैं रीडिंग डालती रहती हूँ। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है? फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, लेट्स सी कौन है ये। यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड की एनर्जी आई है, नंबर 18। लेट्स सी कौन है ये। पॉवर्टी, फ्यूचर स्पाउस, कौन है ये फ्यूचर स्पाउस, कौन है?
mature man. Interesting. Number 37. Number 5, a wealthy man. Wow. एक और यहाँ से देखेंगे, उसके बाद हम टैरोट की तरफ चलेंगे. वेल्दी मैन एंड यहाँ पर बैड हेल्थ है. डोंट वरी, इनकी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून भी आया हुआ है. ठीक है, बॉटम में. लेट्स सी कौन है ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस. गिरने की जल्दी है कार्ड्स को आज. देखिए कौन है ये फ्यूचर स्पाउस, कौन है. थैंक यू सो मच. तो जी यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स. ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है जी एम्प्रेस. वाओ, इट्स अमेजिंग. लुक एट दिस एम्प्रेस. एंड यहाँ पर एक और लेंगे मैं, लेकिन एक और लूँगी मैं. ठीक है, ओके. द फूल. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत है, इसका मतलब ये वेल्दी पर्सन है. लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत ये है कि मे बी आपकी शादी में थोड़ी लेट हो. ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप उनसे टकरा चुके हो, मिल चुके हो, जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंगल्स मुझे देख रहे हैं. और मे बी हो सकता है कि आपको ये थोड़ा देर से मिले जब आप मेच्योरिटी में जा. देखिए अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं. या तो आप बहुत इस वक्त मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हो, बहुत टेंशन में हो, तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पॉवर्टी से भी गुजरे हो आप. बचपन आपका कुछ इतना मज़े वाला अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है. आप खुद सेल्फ मेड पर्सन हो, स्पेशली अगर आप मेल हो तो आप खुद को बनाने की, आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हो इस वक्त. और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे जब आपकी एज 30+ हो जाएगी, 31, 37, उस वक्त जब आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओगे. अब ये थोड़ी देरी है, ठीक है. जब आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चले जाओगे, पैसा, रुपया, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड सब कुछ होगा, उस वक्त ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी हैं, ये एम्प्रेस हैं ये. ठीक है, अब मैं मेल्स के लिए बता रही हूँ, ये एम्प्रेस हैं, ये तब आपको मिलेंगी. ठीक है, एम्प्रेस यानी कि आपके बच्चों की अम्मा. ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि ज़ीरो से सब स्टार्ट होगा, ज़ीरो से सब कुछ शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की. इस पर्सन के साथ मे भी हो सकता है कि पहले आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब हो, टूटे, इंगेजमेंट टूटे, या रिलेशनशिप में कोई बात ना बने, देन उसके बाद ये आपसे मिलेंगी. ठीक है, ये भी मैं चेक करूँगी अभी थोड़ी देर में कि आखिर आपसे मिलेंगे कैसे ये. हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्टक हो. ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आगे जाके चीज़ें आराम आराम से चीज़ें और दिक्कतें आगे बढ़ के होंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है. अब यहाँ पर बैड हेल्थ है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए आपके घर में किसी की, आपके पेरेंट्स की या आपके किसी बड़े की, मतलब कोई बैड हेल्थ चल रही है जिसकी खिदमत करना, जिसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है. या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन हैं जिनसे आप टकराओगे, इनसे आप तब मिलोगे जब ये अपने घर में किसी के लिए कंसर्न होंगी, बहुत परेशान होंगी, और इनके घर में इनके फादर या मदर की हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे. ठीक है, ये उधर भी बिजी होंगी, तो आपको ज़्यादा पहले टाइम नहीं दे पाएंगी. अब मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ, ये तो मैंने मेल्स की बात करी है. अब अगर मैं फीमेल्स की, लेकिन आप देखिए मेल्स के लिए मैं एक खुशखबरी ज़रूर दूंगी कि जब आप मेच्योरिटी की तरफ जाओगे, देखिए ये पर्सन मेच्योर है, इनके बाल सफ़ेद हैं, लेकिन यहाँ पर वेल्दी पर्सन है. आप मेच्योर बनोगे, वेल्दी बनोगे, वेल्दी, वेल नॉन, अपने पैरों पर खड़े रहोगे, स्टेबल होगे. इस वक्त बहुत बोझ हैं, लेकिन ये बोझ, क्योंकि ये बचपन से आप ये बोझ उठा रहे हो, ठीक है, तो ये आगे जाके ग्रेट फॉर्च्यून में चेंज होगा. तो अपनी जो भी जर्नी आपकी इस वक्त है ना, उसको कंटिन्यू रखें. ठीक है, इसके बाद एक और रीडिंग भी मैं डालूंगी, आई थिंक कल आ जाएगी वो भी रीडिंग.
कोशिश तो यही रहेगी मेरी, उसमें आपका ओवरऑल जो लाइफ का, ये एक्चुअली मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं जो मुझे कमेंट्स वगैरह करते हैं, आई थिंक वो देख रहे हों, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि प्लीज़ मैम ओवरऑल जो हमारी लाइफ है, जो भी मैरिज वगैरह या जो भी करियर के लिए फुल जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर प्लीज़ एक नज़र डालिएगा। तो उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये जो चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आ जाएंगी। अभी के लिए तो यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। अब अगर मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो फीमेल्स को मैं ये बता दूँ कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इनकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? वो ये है कि ये सेल्फ मेड पर्सन है। इन्होंने खुद को खुद बनाया है। ये नहीं कि इनकी कोई आबाओ जायदाद, पुरानी कोई मतलब जायदादें रही होंगी, फैमिली का कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, नहीं, ये बहुत पॉवर्टी से गुजरे हैं, बहुत टेंशन से गुजरे होंगे, बहुत बोझ होंगे इनके सर पर, बहुत जिम्मेदारियां होंगी, हो सकता है घर के बड़े हों, हो सकता है इन्होंने अपने बचपन में पेरेंट्स में से किसी को खोया हो, और अब जो इनके पेरेंट्स बच्चे हैं, एक फादर या मदर, उनकी खिदमत, उनका भी बोझ इनके सर पर है। तो ये इनकी सबसे बड़ा हिंट है। जब आप इनसे मिलोगे, अगर आपको ये बताएं कि मेरी मदर तबीयत ठीक नहीं रहती है या फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं चाहता हूँ कि पहले वो ज़रा स्टेबल हो जाएं या मैं स्टेबल हो जाऊं, या मैं हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, या मैंने खुद अपनी मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, और ये जब आपको मिलेंगे तब ये काफ़ी वेल्दी, वेल नोन हो चुके होंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बचपन से शायद आप इस पर्सन को जानते हो, बचपन से शायद ये आपके साथ में जैसे होता है ना, एक ही मोहल्ले में बंदा रहता है, और ये इतनी ज़्यादा पैसे रुपए वाले नहीं थे, बहुत पॉवर्टी से गुजर रहे थे, फिर इन्होंने अपनी जगह शिफ्ट कर ली, क्योंकि शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है, ये कहीं और चले गए, देन काफ़ी टाइम तक आप दोनों का राब्ता नहीं रहा, उसके बाद अचानक से आप दोनों का कहीं सोशल साइट पर राब्ता होगा, या हो सकता है कि वर्क प्लेस पर हो, या किसी फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड या किसी न किसी के थ्रू आपका इनसे कनेक्शन, और आप बोले हो हाँ मुझे याद है, तुम तो वही हो जो हमारे यहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे से फिर खुल के बात करोगे। इस तरह आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल जो कि बॉटम एनर्जी है, मुझे लगता है कि थोड़ी आपको इस कनेक्शन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि थोड़ी भी नहीं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलो, मुलाकात हो, फिर आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है कि दूर हो जाओ, बातचीत बंद हो जाए, फिर दोबारा से सब कुछ शुरू हो, और तब इस पर्सन को शायद रियलाइज़ हो कि आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनके लिए ही बने हो, और आप आप इस रिलेशनशिप पे मतलब दोनों तरफ से ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेंस है इसके नीचे, तो बैलेंस रखना पड़ेगा आपको इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने अपनी दुनिया जितनी घूमी, जितना देखा, इस पर्सन ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि ये मैच्योर ऐसे ही नहीं बने। हो सकता है कि ये एज में इतने बड़े भी ना हो, आप दोनों की एज सेम हो, बट क्योंकि इन्होंने इतना कुछ देखा है, लोगों को देखा है, दुनिया को देखा है, टेम्परेंस, बहुत बैलेंस वाले बंदे हैं ये, तो दैट्स वाई इसीलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। इनको बाय द वे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। अब अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, लाइब्रेरी में बैठना, सुकून, पीसफुल माहौल में ये अपने आप को थोड़ी देर के लिए टाइम देते होंगे। दुनिया घूमना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को, ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद है, और ये ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा रखते हैं। अगर ये फीमेल हैं तब भी इनकी ड्रेसिंग सेंस तो कमाल की होगी, आप देखते ही लश हो जाओगे कि क्या ड्रेसिंग करी है बंदी ने, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, खूबसूरत होंगी, और अगर ये मेल हैं तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इनकी। हो सकता है कि अगर ये एज में बड़े भी हैं तो एज से अपने बहुत छोटे दिखते होंगे, ठीक है। हो सकता है इनके पास कोई कैट हो, कैट एनिमल हो, या ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी पर, इन सारी चीज़ों पर बिलीव रखती होंगी, कैंडल स्पेल या कोई ऐसी चीज़ ये ज़रूर करती होंगी, ठीक है। इनको इन चीज़ों पर बहुत बिलीव होगा। पेज की एनर्जी है, मे बी आप इनसे एज में छोटे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है एज डिफरेंस दोनों में होगा, ठीक है। ये काफ़ी अरसे तक ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है अपने ये फ्यूचर स्पाउस के साथ, काफ़ी अरसे तक ये स्टक रहेगा। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फाइनेंसेस और करियर की वजह से इस रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम तक स्टक रखें, देन उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, सब कुछ जीरो से शुरू होगा, और फिर ये जाकर आपके मैरिज और उस तक बात जाकर पहुँचेगी, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे कैसे, मुलाकात कैसे होगी। मुझे लगता है कि इनका अपना बिजनेस होगा, कहीं जॉब वगैरह तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन है। मैंने पहले ही बोला था ये सेल्फ मेड पर्सन है। हाँ, इन्होंने पहले कहीं जॉब की होगी या कर रहे होंगे जब आपसे मिलेंगे, लेकिन इनको ये जुनून होगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूं, मैं खुद से कुछ करूं। और वो जुनून ही इस पर्सन को, इस वेल्दी पर्सन तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा। यानी ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक आया है, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो आप देख रहे हैं, मिच्योर कर गया इस पर्सन को। देखें, ये पर्सन यहाँ से पॉवर्टी यहाँ आया है, वेल्दी मैन, बीच में ये मिच्योर मैन है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ये जो सफ़र है ना, इसमें इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। और वो चीज़ जो है इस पर्सन को टोटली मिच्योर कर गई है। दुनिया को देखा, लोगों को देखा, लोगों के रवैयों को देखा। मे भी हो सकता है कुछ लोग आपके इस कनेक्शन को पसंद ना करें, इनको मना करें, लेकिन ये किसी की मानेंगे नहीं, क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाते हैं, ठीक है। या और मैंने कहा, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई यहाँ पर। मे बी इनके ही फादर ही शायद अप्रूव ना करें। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, हो सकता है कि इनके फादर अप्रूव ना करें, और इनके फादर की या इनके मदर की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, जिसकी वजह से शायद ये देरी हो रही है। ये चाहते नहीं है कि अपनी मदर को या फादर को ये डिसअपॉइंट करें और आपके साथ आ जाएं, क्योंकि वो बीमार हैं, ठीक नहीं है, तो ये आपसे बोलेंगे भी। यस, मैंने कहा था ना 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर थोड़ी देर है, ठीक है। और देरी इसीलिए है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डिले करें, और वजह जो है वो इनकी फैमिली में ही शायद आप दोनों को कोई, मतलब आप दोनों को या आपको कोई अप्रूवल नहीं देगा, मदर या फादर का कोई इशू रहेगा यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि ये लव मैरिज हो, आप जानते हैं, या एम्परर, एम्परर आ चुका है यहाँ पर, डिवाइन काउंटर पार्ट। यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। एम्प्रेस एंड एम्परर, ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इसमें तो कोई शक अब रहा ही नहीं है। तो ये पर्सन पहले इन दिक्कतों को ख़त्म करेंगे। टावर जो इनकी लाइफ में चल रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स, ये वेट करेंगे सही टाइम का। पहले इन दिक्कतों को सॉल्व करेंगे जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, या पैसे रुपए की दिक्कत चल रही है, ठीक है, जो भी है, या फिर मदर या फादर का कोई इशू है, देन उसके बाद ये ऑब्वियसली आपकी तरफ आएंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं, एम्परर है, एम्परर से आप खुद भी काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन हो, आप खुद भी जॉब करती होंगी अगर आप फीमेल हो। मेल तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो, रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो भी, फीमेल जो है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर बहुत मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फीमेल भी यहाँ पर एम्प्रेस है, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन, खुद को खुद ही बनाने वाले, आगे बढ़ने वाले। ये इनके बाल शॉर्ट होंगे अगर ये फीमेल हैं तो, ठीक है, शॉर्ट बाल होंगे, शोल्डर कटिंग हो सकते हैं, या शोल्डर से भी शायद थोड़े छोटे हों, किसी के लिए हो सकता है लंबे भी हों, बट मुझे शॉर्ट बाल लग रहे हैं। और अगर मेल हैं तो भी उनके शॉर्ट बाल लग रहे हैं, मुझे लंबे बाल नहीं लग रहे हैं, बहुत छोटे होंगे, जो बॉय कटिंग होती है ना वैसे। और इनको सर के बाल ऊपर जैसे जेल वगैरह लगा के सर को ऐसे ऊपर बाल को रखना पसंद होगा। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। हाइट इनकी मुझे लंबी लग रही है। अगर ये फीमेल हैं तो नॉर्मल होंगी, लेकिन अगर ये मेल हैं तो भाई लंबे हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां इनको बहुत लेना पसंद भी है। अपनी फैमिली की जहां बात आएगी ये वहां पर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेंगे। एम्परर हैं तो यस, इनको प्राउड भी होगा जो इन्होंने कमाया है, और थोड़े ईगोइस्टिक भी होंगे, लेकिन जो कुछ इन्होंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, तो लाजमी है, इतना तो बनता ही है, वो चीज़ तो इनके अंदर होगा, ठीक है। बट एम्परर है तो ये भी चीज़ है कि ये बहुत जिम्मेदार पर्सन होंगे, बहुत सोच समझकर फैसला करेंगे। पहले तो ये जिम्मेदारी लेंगे नहीं, लेकिन एक बार अगर इन्होंने आपकी जिम्मेदारी ले ली, बात खत्म। ये बात फिर शादी तक पहुंचेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट तो आ ही चुके हैं, सोलमेट कनेक्शन तो पहले ही है, तभी तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ऐसे ही तो नहीं हुए हैं। देखिए ना, कार्ड्स भी तो सीक्वेंस के साथ आए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का जो जर्नी रहेगा, जो कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा।
मुझे लगता है ये आपके बॉस हैं, पता नहीं ऑफिस में मिले हैं, आप दोनों एक साथ वर्क करते हो, क्योंकि पेंटिकल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से इनको जानते हो आप शायद। किसी किसी के लिए ये है कि जानते हो, किसी के लिए बिल्कुल जो सिंगल हैं, जो नहीं जानते हैं, हो तो आप भी सिंगल जो इनको जानते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जब आएंगे आपकी लाइफ में तो थोड़ी देर होगी, शादी में दिक्कत होगी। अब आप बोलेंगे मैम ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है और कितनी देर लगेगी, तो भाई जो है वो है। हो सकता है अगर आपके लिए ये रीडिंग ना हो, है ना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है और ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो मुझे तो नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर 37, 31 यानी 30 प्लस ही होगा, जो भी होगा। 26 भी है यहाँ पर। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ चार्ट वगैरह में हो सकता है, इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है। कब से मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बार बार। आप बातों में उलझा देते हो आप लोग मुझे। कब से बोले जा रही हूँ मैं, मतलब बोलना चाह रही हूँ मैं कि ये लॉयर होंगे, लॉयर होंगे। आई डोंट नो, मुझे चैनल्ड हो रहा है बार बार कि लॉयर लॉयर, कुछ ऐसा काम जहाँ पर अथॉरिटी होगी, या ये लॉयर होंगे, लॉ से कुछ इनका रिलेशनशिप होगा। मतलब या तो इन्होंने लॉ पढ़ी होगी, चाहे ये ना करते हो, मतलब जॉब लॉ की ना करते हो, लेकिन इन्होंने पढ़ी ज़रूर होगी, मतलब लॉ की डिग्री इनके पास होगी। फिर चाहे ये अपना काम कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, चाहे ये लॉ को छोड़कर अपना काम कर रहे हो, समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन हाँ इन्होंने डिग्री ज़रूर हासिल की होगी। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हो ना, तो ये इन हो सकता है ये फीमेल लॉयर हों, और हो सकता है वहाँ पर आपकी मुलाकात हो इनसे, ऐसा भी है। फर्स्ट मीटिंग वहाँ पे हो सकती है किसी केस वगैरह को लेकर। अब आई डोंट नो ये किसके लिए था, बट कब से मुझे चैनल हो रहा था और मैं भूले जा रही थी, और अभी फिर मुझे चैनल हुआ। भाई ये तो बता दो। ओके, अब आप दोनों का कनेक्शन और आप दोनों की जर्नी देखते हैं। ओ माय गॉड, इट्स सो एक्साइटेड। सोलमेट। यस, आप सबके लिए जब ऐसे प्यारे प्यारे से कार्ड्स आते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिव से, तो मुझे खुशी होती है। हालांकि देखिए ज़िंदगी जो है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी मतलब होता है, और वो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में वो सब सीन चल रहा है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो डिसअपॉइंटेड ना हो, क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा है। कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, तो फिर बुरा है तो फिर अच्छा है। सब कुछ कभी एक तरह नहीं होता, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एंड यहाँ पर है एक्सप्रेस योर लव। तो या तो आप एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा डिले कर रहे हो इस पर्सन को, या ये हो सकता है थोड़ा सा डिले करें, मतलब थोड़ा देर से एक्सप्रेस करें। बट क्योंकि ये आपके सोलमेट है, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों जो है एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे। लेट्स सी, देखते हैं और आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी एक दूसरे के साथ। लव कनेक्शन कैसा रहेगा, जर्नी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। देन उसके बाद हम इनकी इनिशियल्स भी देखेंगे। openness, be open to accept divine guidance in your relationship, rejoice, cherish, wow it's amazing, cherish your relationship, ठीक है। rectangle, remarkable, every relationship has magical moments that can be rekindled, sorry। देखें दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ना ये पर्सन आपसे कुछ छुपाएंगे, ना आप इनसे कुछ छुपाओगे, सीधी बात तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी के बाद आप दोनों का हनीमून बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कहीं पर ऐसी पीसफुल, कहीं पर आप दोनों साथ में जाओगे जहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, एक दूसरे से बातचीत होगी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। रिजॉयस है, चेरिश है एक दूसरे के रिलेशनशिप को, कनेक्शन को। और अगर देखें देर है दुरुस्त है वाला काम है, कि अगर देर है यहाँ पर, लेकिन
बहुत खूबसूरती से एंडिंग हो रही है, यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है, कहीं पर कुछ मुझे ऑब्स्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहूँगी कि शादी के बाद आपके जो ससुराल वाले हैं, जो कि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम ये बता दिया करें कि ससुराल वालों के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, क्योंकि इनके साथ आपका कनेक्शन तो, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है बाय द वे। ठीक है, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपको इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है, इनका काम ऐसा होगा कि ये इनको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा, और उसमें फीमेल्स भी आएंगी, और स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको थोड़ा ओपननेस, अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि मतलब ये नहीं कि ज़रा सी बात पर लड़ लो, तुम फलाने से बात कर रहे हो, मैंने ये देखा, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी अगर आप इनको इस तरह से रोकोगे टोकोगे या कुछ बोलोगे, क्योंकि आपकी जगह है, वो ये किसी को नहीं दे सकते। लेकिन जिनसे इनको बात करनी होती है या जिनसे इनका काम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनका है, तो वो तो ये नहीं छोड़ सकते, तो वो चीज़ इनको थोड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, फिर यहाँ पर देखें एम्परर की भी एनर्जी है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, संभालिएगा मतलब ये थोड़ा ओपननेस की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी ससुराल वालों के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स लेने की कोई, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई और ज़रूरत है मुझे। या क्वीन ऑफ पेंटिकल का पता है ना आपको, नर्चरिंग, केयरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इससे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। आप इनके घर की जैसे क्वीन की तरह, महारानी की तरह रहोगे। विश फुलफिलमेंट, ओ माय गॉड सन, वाओ, ये ऐसा ससुराल होगा जो आपने ड्रीम किया होगा, हाँ भाई मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए, और इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप जैसा रहोगे वो भी वैसा ही रहेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे सब। ठीक है, सन की एनर्जी है, पहला बेबी बॉय हो सकता है आपका इनके साथ। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि दिखाती है कि ड्रीम हो सकता है आपको ऐसा लगे, ओ माय गॉड सब कुछ मेरे हवाले कर दिया गया है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का ये भी मतलब निकलता है कि आपकी अगर सास या ससुर में से कोई होगा तो वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग होंगे, मतलब टोकना रोकना ये बात नहीं होगी। हाँ, आपके जो ये जो है ना आपके इनमें ये चीज़ होगी। ठीक है, इनमें सासू माँ में या ससुर में नहीं होगी। हाँ, शुरू में ये थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके किसी के लिए ऑब्स्टिकल्स होंगे कि मानेंगे नहीं या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये भी बता दूं कि इनके हाथ में पूरे घर की चाबियां होंगी। ठीक है, इनकी चलेगी, और ये सबका ख्याल रखने वाली कुछ इस तरह की एनर्जी है। या आपके हाथ में सारा फिर जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी कि भाई अब हम तो नहीं कर सकते, ठीक है, अब हमारी उम्र हो गई है तो आपने सब कुछ संभालना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके हाथ में कुंजी होती है, लविंग, केयरिंग, आपको सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। तो अब हम कुछ इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और यहाँ पर कुछ चिट्स भी हैं मेरे पास। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है, मैच्योर है, वो तो ये है, मैंने पहले ही बोला था। स्पिरिचुअल है, रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, रिच है, रिच, यस, के है, आई है, ओहो जी है, जी गिर गया एक, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग है, किंग ये अपनी ज़िंदगी के खुद के किंग हैं। एफ है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, बी है, और आप इनकी क्वीन, या आप अगर किंग हैं तो ये आपकी क्वीन, ये आपकी एम्प्रेस हैं। याद रहे, एम्परर और एम्प्रेस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये लवर्स ब्यूटीफुल सा सोलमेट का कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, तो हम देख लेते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। कौन होंगे, कैसे मिलेंगे, उनके नेचर कैसी होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, डिटेल रीडिंग है, ठीक है। आप दोनों की एक दूसरे के साथ जर्नी कैसी रहेगी, ठीक है। स्पेशली मैं सारी चीज़ें यहाँ पर जानने की, आपको भी बताने की कोशिश करूँगी कि क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? सबसे पहले तो बहरहाल ये आपके जो है वो लवर आ रहा है, तो मैं ये अभी नहीं दिखाऊंगी आपको बिकॉज ये नेकेड है। एक और कार्ड लूँगी फिर रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी लवर्स है, कंफर्म हो चुका है कि ये आपके सोलमेट है।
वो तो है, जारी बात है, सोलमेट है तभी तो आप दोनों फ्यूचर स्पाउस हो गए। सोलमेट ही तो इक्वल, जो रियल सोलमेट होता है बाय द वे, ठीक है, फेक सोलमेट नहीं, जो आपको टाइम नहीं दे रहा, जो एक आपके साथ साथ दूसरों को भी चला रहा है, ठीक है, वो फेक है, ठीक है, वो फेक है, वो आपका रियल नहीं है। वो नार्सिसिस्ट किस्म के बंदे होते हैं, उनसे दूर रहा करें। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ। जो आपको भी रखना चाहता है, दूसरों को भी रखना चाहता है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देता ही नहीं है, जो आपको कमिटमेंट से भागता है, जो आपको सिर्फ टेंशन देता है, एंजाइटियाँ देता है भर भर के, ये आपका सोलमेट कभी नहीं हो सकता। वो आपका कार्मिक हो सकता है, सोलमेट नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर मैसेज है और ये है जी हाउस। तो यहाँ लवर्स को हम छुपा लेते हैं बिकॉज ये नेकेड है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। 2 बार लवर्स आया है, तो ये आपके रियल वाले सोलमेट है। यहाँ पर हाउस की एनर्जी है एंड यहाँ पर है जी, क्या हो गया है, हाँ, यहाँ पर है मैसेज। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, कौन है ये पर्सन। अब तक तो मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ओ वाह, मैरिज, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अभी मैं कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मुझे एनर्जीज आ चुकी हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कंफर्म हो जाए, और वो होगा कुछ और कार्ड्स से। प्रिविलेज लेडी, एक और देख लेते हैं, या हाई ऑनर, ओह इंटरेस्टिंग, ग्रेट फॉर्च्यून। पहले वाली पाइल में भी बॉटम में यही आया था, ग्रेट फॉर्च्यून। लेट्स सी, कुछ टैरोट से देखेंगे, फिर हम बताएंगे आपको कि ये पर्सन कौन है, आपके फ्यूचर स्पाउस, और आप इनसे कैसे मिलोगे। आज ना मेल फीमेल दोनों का अलग अलग बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहली जो है वो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, सबसे पहली, वाह, लवर्स फिर 4 ऑफ वैंड्स। तो ये तो डबल कंफर्मेशन हो चुकी है, बैक टू बैक कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, और एक कार्ड आई थिंक गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ, वेट। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल तो बहुत आए भाई, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे मिलेंगे ये आपको, मिल चुके हैं अभी तक या नहीं। मैं इनकी पर्सनालिटी और हर चीज़ आपको बता दूंगी, सिनेरियोज बता दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वाह, विक्ट्री है, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा वेल नोन भाई। या 10 ऑफ कप्स, 10 कंप्लीशन, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन हो रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड। टेम्परेंस, अगर ये आपके ट्विन हैं, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर टेम्परेंस भैया सही आया है, यिंग यंग बैलेंस। आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वक्तन फ़ौक्तन पड़ती रहेगी। वो तो बैलेंस तो आपने खोना नहीं है, बहुत ज़्यादा देना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, बॉटम की एनर्जी में। ये पर्सन डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, या तो ये सिंगर है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही सीन दिख रहा है, या फिर ये रेडियो पर या एफएम पर मतलब कुछ काम करते हैं। बहुत सारे लोग इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, या हो सकता है आपकी आवाज़ इतनी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, तो आप वो एफएम पे कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कोई काम बहरहाल ये करते होंगे, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर हाउस की एनर्जी है, और ये हाउस अगर आप देखें ना तो बहुत ही लग्जरियस लग रहा है,
लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाई हॉनर पर हैं ये पर्सन। इनको अपनी फैमिली की जैसे होता है ना, फैमिली का रुपया पैसा जो जो जायदादें जो मिलती हैं वो है यहाँ पर कुछ एनर्जी। अगर ये फीमेल है तो भी ये बहुत प्रिविलेज हैं। देख लीजिए यहाँ पर प्रिविलेज की एनर्जी आई है, यानी बहुत पैसे वाली हैं भाई, बहुत ही बॉसी हैं और बहुत पैसे वाली लेडी होंगी ये। और इनका घर आप देख लीजिए, बहुत लग्जरी लाइफ जीना पसंद करेंगी, हाई हॉनर पे हैं ये। हो सकता है कि ये खुद कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करती हों, सक्सेसफुल है ये। सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर भी हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं ये बहुत ज़्यादा, या ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्ट्रेस हों, ठीक है। भले ही अपना छोटा मोटा काम करती हैं सोशल साइड पर, या फिर लेट से अगर ये इंस्टा पर या कहीं पर होती हैं, या मतलब कुछ बहुत ब्यूटीफुल भी हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है, तो लेकिन सक्सेसफुल है इनका। या तो ये अपना अपना कोई बिजनेस करती हैं, तब भी ये उसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हो सकता है इनका कोई गारमेंट्स का बिजनेस हो, पार्लर हो सकता है इनका अपना, फैमिली की तरफ से हो सकता है इनके फादर का कोई बिजनेस है जिसे ये संभालती हैं, कुछ है यहाँ पर। आपकी बॉस भी हो सकती हैं बाय द वे ये आपको चूज करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। इनकी सक्सेस को देखकर इनको लगेगा कि भाई हर कोई मेरे पैसे रुपए के पीछे भागता है, क्योंकि मैं प्रिविलेज हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ या पैसे वाली हूँ, तो ये चूज नहीं करेंगी किसी को भी। हाँ, आपको ये देखिए, सबके लिए इन्होंने ऐसे रोका होगा, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा बंदे मुझे नहीं चाहिए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक ना दें, जो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे भागे। लेकिन ये आपको चूज करेंगे, सक्सेस आपको मिल रही है, क्योंकि हम रीडिंग आपकी कर रहे हैं ना, और ये आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको चूज करेंगे। 10-10 में भी ये आपको तब मिले जब आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रही हो, एक कंप्लीशन हो रही हो, आप किसी एक रिश्ते से, बंधन से निकल रहे हो और दूसरे रिश्ते में जाएंगे, या आप खुद को आज़ाद कर रहे हो, कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, या ये कंप्लीट कर रही होंगी या आप कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। बाय द वे, मुझे यहाँ पर 2 ग्रुप्स के लोग दिख रहे हैं। एक ग्रुप के लोग वो दिख रहे हैं जो शायद ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है उनका, या उनका कोई ऐसा केस अभी चल रहा है डाइवोर्स वगैरह का, या सेपरेट हो चुके हैं, या विडो हैं, आई डोंट नो, पर सेकंड मैरिज दिख रही है मुझे, या आपकी सेकंड मैरिज है या इस पर्सन की सेकंड मैरिज है। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, मैं ऐसे किसी पर्सन से क्यों शादी करूं जिसकी सेकंड मैरिज हो, तो फिर आप ना कीजिए, आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। उनके लिए है जो जिनको कोई टेंशन नहीं है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है सेकंड मैरिज उसके साथ अपने बंदी या बंदे के साथ करना। वो एक इंसान को देखते हैं कि ये बंदा कितना लॉयल है मेरे साथ, या ये बंदी मेरे साथ कितनी लॉयल है, ठीक है, इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां, वो उसको खूबियों, यही तो सोलमेट होता है जो आपको आपकी खूबियों और खामियों दोनों के साथ एक्सेप्ट करता है बाबा। समझ रहे हो मेरी बात? यही तो, अगर उसके अंदर एक ये खामी है, आजकल हमारे यहाँ पे, हमारे जो कल्चर मुआशरा है ना, यहाँ पर एक टैबू बन चुकी है ये बात। ओ माय गॉड, ये तो डाइवोर्स है, अब इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? क्यों भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्या उसको जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? अगर डाइवोर्स हुई है तो दोनों तरफ देखो क्यों हुई है, राइट? और अगर एक बंदा अकेला है या विडो है, ठीक है, तो क्या उसको जीने का हक नहीं है? खत्म सब, अब उसको सांस भी नहीं लेनी? क्यों ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं हमारे मुआशरे में? ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप मेल हो और ऐसी फीमेल को आप एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो बड़प्पन है आपका। तो फिर आपका वो सोच है, आपकी सोच बड़ी है, इसका मतलब आपका बड़प्पन है। और अगर आप ये उसके अंदर नुक्ता चीनियां निकालोगे कि ओ ये तो पहले से ही किसी मर्द के साथ, मैं बता रही हूँ, ऐसी चल रही हैं बातें, ऐसी होती हैं, लोग ताने मारते हैं, तुम तो पहले किसी मर्द के साथ थी, हमारे साथ क्या जाओगी? या तुम तो पहले किसी के साथ थी। ये क्यों नहीं देखते हो कि अगर वो नहीं है इस वक्त उसके साथ, तो कोई तो वजह रही होगी भाई, वो भी दूध का दूल्हा नहीं था। क्यों ये बात नहीं लोग समझते हैं? तो अगर आपको ये दिक्कत है कि मैं ऐसे किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। फिर आप, हो सकता है आप, ठीक है, फिर किसी ऐसे इंसान से ही टकराओ जो ऑलरेडी सिंगल हो आपके जैसे, लेकिन इनका रिश्ता आपके यहाँ आएगा, या आप इनको रिश्ता भेजोगे, क्योंकि यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है। ये आपको मैसेज करेंगी, या आप इनको मैसेज करेंगे, या इनकी तरफ से कोई आपको मैसेज करेगा, प्रपोजल देगा, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं, तो ये जो आपके जो पर्सन है, ये आपके जो मेन मेल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज हैं ये बंदे,
काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, हाई हॉनर पर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, या इनके फादर की जॉब है गवर्नमेंट तो वो इनको मिली है, या इनके मतलब जैसे फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच है, ठीक है, और रिच है तो बहुत हाई ऑनर वाले पर्सन है, यानी कि ये कहीं पर भी जाते होंगे लोग इनको उठ के सलामियां देते होंगे, और आप जब इनके साथ जाओगे इनकी वजह से आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी, इनके मिलने के बाद आप प्रिविलेज बन जाओगे, प्रिविलेज लेडी। और मुझे लगता है किसी फैमिली की तरफ से, आपके किसी फैमिली मेंबर की तरफ से ये रिश्ता आपके घर आएगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये रिश्ता आपके घर पे आएगा, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है ना, तो कुछ कॉम्प्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंडिंग हो रही है, फिर ये नई बिगिनिंग आ रही है। 10-10 का मतलब होता है, हो सकता है आप 10-10 बहुत ज्यादा देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे 10-10 आया है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्सन की ओवरऑल जो एनर्जी है, क्योंकि देखिए ना मैरिज है, यहाँ पर मैसेज है, बीच में मैरिज है, यहाँ पर प्रिविलेज है, यहाँ पर हॉनर है, हाई हॉनर। ये मैसेज आपके पास आया अपने सोलमेट का, शादी हुई, प्रिविलेज हो गए अब आप, और यहाँ पर देखें आपको वो हाई ऑनर मिलेगा अपने बंदे या बंदी की वजह से, आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है ये, बहुत लोग इनको जानते हैं, एडमायर करते हैं, इनके पास बहुत सारी डिग्रीज होंगी, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे। देखें आपके सामने हैं कार्ड्स, और ये किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी आसानी से इंटर करने भी नहीं देते होंगे। हाइट इनकी नॉर्मल होगी, ज्यादा मुझे लंबी चौड़ी नहीं दिख रही है, नॉर्मल हाइट के हैं ये, बहुत छोटा सा मासूम सा फेस है, छोटी छोटी सी आईज हैं, ब्राउन आईज हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, बियर्ड हो सकती है अगर ये मेल है तो। फीमेल है तो ये इतनी कोई खूबसूरत नहीं है लेकिन नॉर्मल है, अच्छी है, ठीक है, शक्ल सूरत अच्छी है, लंबे बाल हैं, हेड्स पहनती होंगी, या मेल है तो भी हेड्स पहनते होंगे, इनको कोई शौक है आई डोंट नो, पर हेड्स से कुछ मुझे यहाँ पर रिलेटेड लग रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप ना पहली मुलाकात किसी शादी में होगी, अपनी किसी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह की शादी वादी में होगी। और अच्छा, अगर आप फीमेल हैं और आप पॉलर का कोई काम करती हैं तो आप कहीं जाओगे किसी की शादी में, किसी को मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, किसी ब्राइड को मेहंदी या कुछ लगाने के लिए, उधर ये पर्सन आपको देखेंगे और पसंद कर लेंगे, आपके साथ जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, आपके घर रिश्ता भेजेंगे, ठीक है, अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए ही है वैसे, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो फिर ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर होंगे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, 3 ऑफ पेंटिकल, यानी साथ मिलके काम करते हैं आपसे, आपके साथ 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो फैमिली तो है भाई इनके साथ आपकी, और बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, फैमिली ओरिएंटेड होंगे ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल यही चीज दिखाता है फैमिली को, 4 ऑफ वैंड्स भी फैमिली को दिखाता है, आपको इनके साथ मिलके ही एक फैमिली जैसा फील होगा। लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, ओवरऑल जो एनर्जी है, जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा। मुझे लग रहा है प्रिविलेज लेडी, ये काफी लग्जरी लाइफ जीते होंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो काम करते हैं दिल से, मेहनत से करते हैं, किसी की मदद लेना इनको पसंद नहीं, बहुत ज्यादा बैलेंस इनको अपनी जिंदगी में पसंद है। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, 25 एज हो सकती है इनकी, नंबर 7, 3, 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 26 हो सकती है एज, 20 हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। एज में मुझे ये सही लग रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, इतने बड़े भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है, हो सकता है आप दोनों सेम एज के हों। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो कैसा रहेगा आप दोनों का जर्नी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। फैमिली तो यहाँ बहुत दिखाई दी है, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली, 10 ऑफ कप्स भी फैमिली, फाइनेंसेस एंड करियर। कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद, अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। वाओ, एम्ब्रेस। हाँ, अब समझ आ गया कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ये आपकी जर्नी है और यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइजेस और गाइडेंस है।
कनेक्शन के लिए आपके। ये भी देखेंगे आपका ससुराल कैसा रहेगा, ठीक है, शादी के बाद। अभी देखती हूँ। सोल, वाओ, योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस चल रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। अभी जो कुछ भी हो रहा है इन प्रोसेस है। यहाँ पे लर्न है, लेट लव शो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे, ठीक है। मे बी अगर ये आपके ट्विन है, आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो फिर तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप बहुत एक दूसरे को लेसन्स दोगे। आपका ट्विन आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो यूनियन में नहीं जाते, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और आप जा रहे हो इनके साथ यूनियन में, तभी तो ये आपके सोलमेट हैं, तभी तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि या तो आप हीलिंग इश्यूज, फैमिली के इश्यूज संभाल रहे होंगे जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, या इनकी लाइफ में कुछ फैमिली को लेकर कुछ अंदर ही अंदर कुछ दिक्कतें होंगी जो ये फैमिली इश्यूज को हील कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था पहले ही आपसे कि हो सकता है आप मैरिड हो, सिंगल पेरेंट्स हो, या फिर ये सिंगल पेरेंट हो, कुछ तो है जो वो यहाँ पर आ चुका है, फैमिली इश्यूज को हील कर रहे होंगे। मे बी इनके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप फाइनेंशियल और कैरियर को लेकर थोड़ा डिफिकल्टीज में रहोगे, तब ये पर्सन आपसे मुलाकात होगी इनकी, और ये काफ़ी हद तक आपको उसमें हेल्प भी करेंगे। इनको आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को, जो एक दूसरे की जो जर्नी होगी वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करोगे और एक दूसरे को बहुत सारे लेसन्स दोगे। एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू। तो डेस्टिनी ने, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी लिख चुकी है, आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। अगर अभी तक आप ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो बहुत जल्दी विदिन 3 मंथ्स आप इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हो। वर्क प्लेस पर, या किसी पर अपने घर वालों में किसी की शादी वगैरह है उस पर, या किसी इवेंट पर, किसी इवेंट पर जहां पर आपको कोई अवार्ड मिलेगा या इस पर्सन को कोई अवार्ड मिलेगा। ये क्लियरली यहां पर साइंस आ रहे हैं। आपकी सोल, उनकी सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। इस वक्त शायद आप फैमिली इश्यूज को हील कर रहे हो, तो या आप जिस वक्त फैमिली इश्यूज हील कर रहे होंगे या ये पर्सन कर रहे होंगे, तभी आपको देखेंगे और इनको लगेगा यस आप इनके फैमिली इश्यूज को मिलकर हील कर सकते हो, और आपको लगेगा कि यस ये मेरे, यानी ये एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपकी सेकंड मैरिज हो रही है तो। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, कोई शादी का कोई सीन ही नहीं है, ना इनके ना उनके, तो ये उनके लिए है जिनका कोई ऐसा है फैमिली इश्यूज, ठीक है। या फिर वो तब मिलेंगे आपको जब दोनों मिलकर फैमिली के जितने भी इश्यूज होंगे उसको मिलकर सॉल्व करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे। और अट्रैक्शन तो भला की है भाई, बहुत रोमांटिक है ये, आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो। तो ससुराल वालों के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, आई एम नॉट रेडी, ये देख लेते हैं। ससुराल वालों के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एम्प्रेस। तो ससुराल वालों के साथ भाई आपका ऐसा कनेक्शन रहेगा कि क्योंकि अगर आप मेल हैं तो ये जो आपकी वाइफ हैं ये एम्प्रेस हैं, ठीक है। तो आप इनको जब लेकर आओगे अपने घर, आपको गर्व होगा क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे गैर मौजूदगी में एम्प्रेस है पीछे, जो सब कुछ देख लेगी, संभाल लेगी। विद इस किंग ऑफ पेंटिकल आपका ससुराल वालों में बहुत अच्छा स्वागत होगा। जाहिर बात है आप मेल हो तो ये फीमेल है, तो लाजमी है ये आपके घर वाले, इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे, पसंद करेंगे, सब कुछ सही होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आप फीमेल हैं तो ससुराल में आपको जिम्मेदारियां बहुत निभानी पड़ेंगी, ठीक है। घर के काम से लेके, सौदा लेने से लेके सब कुछ आपके ऊपर होगा। ये नहीं कह रही हूँ कि घर में कोई मेड वगैरह नहीं होगी, वो आपके ऊपर है क्योंकि लग्जरी है तो, लेकिन क्योंकि लग्जरी है पीछे बहुत जिम्मेदारियां हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो जिम्मेदारियां आपके अगर सास और ससुर होंगे तो वो चाहेंगे कि वो जिम्मेदारियां आप खुद से संभालो, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है आपको ये हमेशा एक ये शिकायत रहे अपने फ्यूचर स्पाउस से कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता अपने लिए, कि मैं अपने लिए कुछ करूं, मैं अपनी कुछ चीज़ें पूरी करूं, मैं हर वक्त घर पे ही लगी रहती हूँ। तो ये है यहाँ पर आना जाना बहुत, क्योंकि यहाँ पर ससुराल भी आपका मुझे थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, आना जाना ये सारी चीज़ें इनके घर पे बहुत होगा लोगों का। लेट्स सी
इनके इनिशियल्स देख लेते हैं भाई, और यहाँ पे कुछ चिट्स हैं यो वो भी देखेंगे हम। यहाँ पर P है, A है, F है, N है, Y है, H है, B है, M है, दोबारा B है, K है और I है। एंड भाई यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारी चिट्स हैं, देख लेते हैं। आर्ट है यहाँ पर, हो सकता है आर्टिस्ट वगैरह हो या आपको आर्ट वर्क करने का शौक हो, आप आर्टिस्ट हो, इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरप्राइजिंग होगी इनकी, मैंने पहले ही बोला था, इमोशनल भी होंगे, इमोशनली कनेक्टेड होंगे, ऑनर होंगे, ये स्वीट होंगे, काफ़ी स्वीट सी पर्सनैलिटी है, हैंडसम होंगे, ये फ़नी भी होंगे, बहुत सारे रंग है भाई इनके, रिस्क टेकर हैं ये, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी एंड पॉजिटिव होंगे ये, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी इनको पसंद ही नहीं होगी, ठीक है। और आपको भी ये यही चीज़ सिखाएंगे, मैंने कहा ना एक दूसरे को लेसन सिखाओगे, आपको ये सिखाएंगे, आप इनको सिखाओगे, ओके। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।